राजस्थान की 16वीं विधानसभा के सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हंगामे के बीच अभिभाषण पढ़ा, केंद्र की योजनाएं बताई, भजनलाल सरकार के फैसलों के बारे में बताया, आगे के विजन और मिशन को क्लियर किया, साथ ही पिछली गहलोत सरकार को जमकर कोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भजनलाल सरकार के अब तक के कार्य और आगे किए जाने वाले कार्यों का लेखा जोखा राज्यपाल महोदय ने पेश कर दिया है। अब प्रश्न यह है कि प्रदेश की दशा के साथ सरकार की दिशा कितना मैच कर रही है। अभिभाषण में ऐसा क्या था जो पहले कभी ना सुना गया हो? ऐसे में क्या सियासत का गरमाना विपक्ष की तिलमिलाहट है या वार पलटवार, दोनों में दम है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से विकास सोमानी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की ओर से नितिन सारस्वत जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। राधेश्याम भारती जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, आपको किस तरह का रोड मैप सरकार का नजर आया इस अभिभाषण के बाद? देखिए, जैसा आज राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो कुछ कहा, 45 मिनट का ये अभिभाषण रहा और इसमें उन्होंने पिछली सरकार को जमकर के कोसा, अनेक गलतियां पिछली सरकार की बताई और इस सरकार का रोड मैप बताते हुए जैसे ईआरसीपी का जिक्र भी किया कि इसको हम जो है पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में लेंगे। इसी तरह से पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए भी उन्होंने जिक्र किया, जो एक अहम बात है राजस्थान के विकास को लेकर के, और कहा कि इसकी हम पुनर्समीक्षा करेंगे, इसकी लागतें इतनी कैसे बढ़ी। फिर पेपर लीक के मामले में भी कहा, यानी जितनी अपेक्षाएं इस सरकार से की जा सकती हैं वो सब आज जो है राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में की। और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, इसका एक अभियान किया। दूसरा, अब जैसे उन्होंने पिछली सरकार के लिए कहा कि आर्थिक दिवालियेपन की तरफ जो है राजस्थान को धकेल दिया। पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन का जिक्र किया और कहा कि इसमें हम सख्ती से इसकी जांच कराएंगे। स्वप्निल जी, ये सारी बातें थी। देखिए, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था पे मुझे थोड़ा असमंजस हो रहा है। राज्यपाल का अभिभाषण आप देखिए, हर बजट, पिछली बार भी यही थे राज्यपाल, जब गहलोत सरकार थी तो उसमें भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। अब उसमें मेरी सरकार ने ये किया, उसमें सारी उपलब्धियां बताई जाती हैं। नहीं, राज्य सरकार का भी समय समय पर उल्लेख रहा है उन अभिभाषणों में भी। देखिए स्वप्निल जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि राज्यपाल महोदय जो है, ये पद हमारे यहाँ रबर स्टैंप की तरह से हो गया है। हाँ, ठीक है। क्योंकि इसमें सुधार की जरूरत है। ठीक है। राज्यपाल को अभिभाषण लिख करके दिया जाता है, वो उसको पढ़ देते हैं। पिछली सरकारें भी ऐसे ही करती रही हैं और सौभाग्य से यही हमारे यहाँ जो है राज्यपाल थे। ठीक है राधेश्याम जी, मैं आपका पॉइंट मुझे समझ में आ गया। विकास सोमानी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक जनरेशन चेंज से पार्टी गुजरी जो कि हमें सरकार में दिखाई दिया, लेकिन मेथड पुराने चेहरों वाला ही रखा गया। अभिभाषण में जो पढ़ा गया है उसका ये माना जा रहा है। देखिए, नहीं राधेश्याम जी, मैं आपको रोक रहा हूं। विकास सोमानी जी से मेरा सवाल था। विकास सोमानी जी, और मैं पीसीआर से एक बार कहूंगा, विकास सोमानी जी का नाम करेक्ट कर लें प्लीज, मैंने लिख कर भेजा हुआ है। हाँ सिबिल जी, हाँ, आप दोबारा कहेंगे क्या कहना जी? चाह रहे थे? विकास सोमानी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने सरकार बनाने के लिए एक जनरेशन शिफ्ट किया, एक जनरेशन चेंज किया। ऐसा लगा कि पार्टी विद अ डिफरेंस इस बार कुछ डिफरेंट करेगी, लेकिन अभिभाषण की स्क्रिप्ट में वही पुराने वाला ढर्रा नजर आया जो अब तक रहा है। आपने कुछ नया नहीं किया उसमें। आपने केंद्र की योजनाएं गिना दी, आपने कांग्रेस पर हमला बोल दिया और कुछ समय तक अपनी दिशा भी बताई।
सुबल जी, इसमें आप देखेंगे ये जो आज अभिभाषण जो हुआ है, उस अभिभाषण में आप देखें कि युवाओं को, महिलाओं को और किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण योजना है उनका भी संकल्प पत्र में जो हमने कहा था, और जो मोदी जी ने गारंटी के नाम से जो कही गई थी, जो संकल्प पत्र में हमारे प्रमुख बिंदु थे, उनका उल्लेख किया गया है कि जो वादे हम करते हैं उन वादों को पूरा करने की जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक एजेंडा है। और इस एजेंडा के तहत आप देखें, हर गरीब को अन्न और हर घर में नल से जल और हर खेत को बिजली, हर घर को बिजली, हर महिला को सुरक्षा और अपराधियों को अपराधी को लेकिन विकास सोमानी जी, खिलाफ कार्रवाई विकास सोमानी जी, विकास सोमानी जी, 2 सेकंड विकास सोमानी जी, मैं ये पूछ रहा हूं, 2 सेकंड विकास जी, मैं ये कह रहा हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण से तो हमें डायरेक्शन नजर आनी चाहिए थी ना, हमें तो आपका संकल्प पत्र ही नजर आ रहा है। तो विजन जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, और जो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार, जो राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जो हमने वादे किए वो पूरे करेंगे। और इतना अच्छा विजन है, आप इसमें देखें, आप इसमें देखो कि जिस तरह का विजन दिया गया है कि किस तरह से जो बिजली विभाग के जो कर्जे बढ़ गए थे, उन कर्जों को वापस कम किया जाए, जो किसानों को जो मुआवजा देना है उनको त्वरित प्रभाव से दिया जाए, उसके लिए रूपरेखा तय हो। पत्र की इसमें छाप नजर आ रही है। और मैं पहले ही माफी मांगते हुए विकास सोमानी जी, मैं एक बात कहता हूं, आपने वो सुना होगा ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, उसका एक अपभ्रंश काफी कॉमन है, लोगों के बीच में चलता है कि खुद ही को पहुंचा ऊंचाइयों पर इतना कि खुदा खुद उससे पूछे कि भाई उतरेगा कैसे। मैं उस अपभ्रंश के हिसाब से पूछ रहा हूं कि मतलब डायरेक्शन तो ये पता चलनी चाहिए थी ना कि ये घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी कैसे। आपको एक ऐसा महसूस हो रहा है सुबिल जी कि ये जो घोषणा की वो जमीन पे उतरना शुरू हो गई है, चाहे वो पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन हो, चाहे अपराधियों के गैंगस्टर एंटी गैंगस्टर टीम का गठन हो अपराध उन्मूलन के लिए। आप सब तरह की कार्रवाई जब शुरू होने लगी है, जब धरातल पे आने लग गई है, और ये पहले दिन से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली उसके बाद से शुरू कर दिया गया है। तो इस विजन को जो आप देखेंगे, जो राज्यपाल अभिभाषण में जो दिया गया, इस विजन को आप देखें, जो कर्जा राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति कर्जा था वो 38,000 से बढ़ के 75,000 के आसपास पहुंच गया है। उस कर्जे को भी रोक लगाने के लिए, और कई बार माननीय मुख्यमंत्री भी अपने स्तर पे इस बात को कह चुके हैं कि खर्चों पे कटौती करने के लिए किया जाए। लेकिन विकास जी, लेकिन क्या गहलोत सरकार को इसलिए जी भर भर कर कोसा गया ताकि डायरेक्शन से ज्यादा फैक्ट्स पर लोगों का ध्यान रहे? फैक्ट्स की जो स्थिति है, देखो कांग्रेस सरकार की जो बात आप कहना चाहेंगे वो जग जाहिर रही है, किस प्रकार से जो कांग्रेस सरकार 5 साल तक चली है, आप सबसे छुपी नहीं है। 70 सीटें आई हैं, इसको तो नहीं नकारा जा सकता। कैसे कैसे समझो, अगर अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति होती तो 70 सीटें नहीं आती। विकास जी, अगर अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति होती तो 70 सीटें तो नहीं आती। 70 सीटें आने का जो आप कहना चाह रहे हो, सीटों को इससे जोड़ रहे हैं, तो आप ये देखिए इनके 17 मंत्री हार चुके हैं सिबिल जी। अगर ये काम अच्छे करते हैं तो 17 मंत्री इनके नहीं हारते। ठीक है विकास जी, मैं आऊंगा आपके पास। अब नितिन जी को भी मैं डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। नितिन जी, सबसे पहले तो आप विश्वास मानिए, वो तमाम लोग जो टीवी स्क्रीन पर बैठकर आज राज्यपाल का अभिभाषण सुन रहे थे, वो आपको शुक्रिया कहेंगे इस बात के लिए कि आप लोगों ने सुनने दिया, और बाकी की जो भी सियासत थी वो सदन के बाहर हुई। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो कहा गया, अब जैसे जेजेएम में घोटाला वो तो सामने आया है, ईआरसीपी का लटके रहना ये भी सभी के सामने है, अलग अलग चीजों में भ्रष्टाचार का सामने आना, बस इन बातों को दोबारा से कोट किया गया। आप ये कह सकते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, बस इन्हें कोट किया गया है। देखिए स्वप्निल जी, सबसे बड़ी बात है कि आज जो एक संवैधानिक पद जिसकी एक गरिमा होती है, आज वो गरिमा को तार तार हुआ है। आज वो गरिमा तार तार हो रही थी, लेकिन विपक्ष के नाते ताकि राज्यपाल का अभिभाषण पूरा हो, हमने वो अभिभाषण को पूरा होने दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप अभिभाषण होता है राज्यपाल का, एक नई सरकार आई है, वो अपना एक रोड मैप रखती है और एक पॉजिटिव नोट पे वो बताती है कि हमारा ये विजन है, हम ये चीजें देने वाले हैं और ये चीजें करने वाले हैं। अब आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राज्यपाल लगातार नहीं सार्वजनिक मंचों पे खुले आम जो राज्य सरकार, पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार है, उसकी योजनाओं की जो बड़ाई करते थे, और बिल्कुल चुनावों के पहले तक जो कहते थे कि जिस तरीके से गरीब को गणेश मान के हमारी योजनाओं को हमने जो लाभ पहुंचाया उसकी बड़ाई करते थे, आज सोचिए वही राज्यपाल आज किस तरीके की बातें बोल रहे थे, एकदम यू टर्न वाली जो बात है, लेकिन वो पद की गरिमा को इससे तार तार किया। मैं ये कह रहा हूँ, एक पर्ची की सरकार है, हम सबको बताया कि एक पर्ची
स्वप्निल जी, मुझे बीच में टोकने से अच्छा है मैंने इतनी देर सुना, तो मुझे 2 मिनट तो कम से कम आपको आप बोलने दे। मैंने विकास जी को भी इतना ही टोका नितिन भाई, आप ऐसा इल्जाम न लगाएं प्लीज। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्ट तो अभी सरकार को सरकार ही देती है ना राज्यपाल को। नहीं नहीं विकास जी 2 मिनट रुक जाइए ना प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। नितिन जी 2 मिनट विकास जी। नितिन जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट तो राज्यपाल को सरकार द्वारा ही दी जाती है ना, जो अभी भाषण में पढ़ी जाती है। आप विषय में बाकी है, एक बात और कहना चाहूंगा। नहीं नहीं विकास जी मैं आऊंगा ना आपके पास, मैं आऊंगा विकास जी, मैं आऊंगा, प्लीज 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 2 मिनट रुक जाएं आप, मैं आऊंगा आपके पास, तब आप कहिएगा। नितिन सारस्वत जी से मेरा सवाल है, नितिन जी ये स्क्रिप्ट तो राज्यपाल को सरकार की ओर से ही दी जाती है ना। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पर्ची की सरकार चुनी गई और वही पर्ची जब यहाँ पे आज मुख्यमंत्री जी गए और सेम वही पर्ची आ गई, और उसी पर्ची को पहले कैबिनेट की बैठक आप देखिए कितने दिनों तक होती नहीं है, पहले मंत्रिमंडल नहीं डिसाइड हो पाता, आज 50-100 दिन की कार्य योजना तैयार करने की बात करते हैं, लगभग 50 दिन हो चुके हैं, जब तक तो एजेंडा ही डिसाइड नहीं होता 100 दिन काम क्या करेंगे। और वो पर्ची आती है और उस पर्ची को आके जिस तरीके से केवल इस सरकार, जो पिछली सरकार है उसके खिलाफ जिस तरीके से जो टिप्पणियां की गई, जो कि राज्यपाल के पद और उनकी पिछली कही गई बातों की बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन हमने ये सुनने दिया कि राज्यपाल क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की नितिन भाई 2 मिनट। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं फिर ये कहना चाहता हूं, आपकी पूरी जो राज्यपाल ने अभिभाषण दिया उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि 97 रुपए का पेट्रोल कब से देना चालू करेंगे, कैसे देंगे, जो लगातार इन्होंने भाषणों में कहा था। महिलाओं पे अत्याचार की जो बात करते थे, आज भी जो किरोड़ी लाल जी मीणा लगातार जो कहते थे कि क्या नाम से महिलाओं को, महिला जो हर थाने के आगे बैठते थे, आज भी उनकी संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा के क्षेत्र में इतनी विभत्स कांड हमारे हमने। देखिए पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। मैं फिर से फैक्ट करेक्ट कर रहा हूं, 2 सेकंड नितिन भाई 2 मिनट सुने आप, नितिन भाई 2 मिनट सुने, नितिन जी 2 मिनट नितिन भाई 2 मिनट रुक जाए अब, ठीक है अब मेरा साथ दे नितिन भाई, मैंने आपको सुना, अब आप मेरी बात सुनिए, विकास सोमानी जी 2 मिनट रुकिए। नहीं विकास जी आप 2 मिनट रुकिए। नितिन भाई मैं क्या कह रहा हूं, पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, ये अभिभाषण में कहा गया, टास्क फोर्स बनाई जाएगी, ये अभिभाषण में कहा गया। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, 5 साल पहले जब गहलोत सरकार का पहला विधानसभा सत्र था और तब अभिभाषण पढ़ा गया था, उस अभिभाषण में भी एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर था कि राज्य सरकार ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया है, हम सरकारी खजाने को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे, जो कि बढ़ा नहीं, आप भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 1। और आपने ये बताया कि राज्य सरकार के दौरान भ्रष्टाचार हुए थे, हमने उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई है जो 6 महीने में उसकी रिपोर्ट सौंपेगी, उनके अंतिम 6 महीने के कामों का हम लेखा जोखा बनाएंगे। ये सारी चीजें, ये तो रूटीन ही हुआ ना, यही इन्होंने फिर से किया है। हाँ नितिन भाई देखिए स्वप्निल जी, मैंने फिर आपको बोला, इसमें किसानों के जो 19,000 किसानों की ये बात करते हैं, उनको कैसे ये ऋण को माफ करेंगे, कोई बात नहीं है। इन्होंने जो महिला अत्याचार के लगातार जो केस हुए, किस तरीके से ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज इनके मुंडे दही जम चुका है, ये महिला अत्याचार की बात करना भूल गए, बेरोजगार सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जयपुर में आप जहां भी जाएंगे हर जगह, कहीं शहीद स्मारक पे, कहीं यूनिवर्सिटी के सामने, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के सामने वाले तो उठ गए ना सर, उनसे जुड़ी घोषणा तो कल ही हो चुकी है। लेकिन ठीक है अब मैं आपको रोक रहा हूं नितिन भाई। राधेश्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी मैं सिंसियरली पूछना चाह रहा हूं, संकल्प पत्र की बातों को यहां पर दोहराया गया, लेकिन फिर भी कुछ बातें जैसे जो स्टैंड हम लोग बीजेपी से जानना चाहते थे ओआरओपी को लेकर या फिर पेट्रोल डीजल को लेकर, उसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आई है, बाकी चीजें को लेकर थोड़ी क्लैरिटी देने की कोशिश की गई है। राधेश्याम जी, विकास जी मैं आ रहा हूं आपके पास, 2 मिनट। राधेश्याम जी हाँ देखिए स्वप्निल जी, मैं जो कुछ अभिभाषण में कहा गया वो बहुत लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा अखबारों में पढ़ लेंगे। बात रोड मैप की है इस सरकार की। अब आप बताइए, इसमें जो अभिभाषण दिया गया उसमें 15 से 20 मिनट तक तो पिछली सरकार को कोसा गया है, आरोप लगाए गए हैं, कमियां बताई गई हैं। ये आज ये सब कहना क्या उचित था? मैं तो मेरा प्रश्न ये है, क्या ये संविधान की गरिमा है, क्या इस पद की गरिमा है कि जिस सरकार, पिछली सरकार के लिए वो स्वयं अभिभाषण में उसकी बुरी बुरी तारीफ करते हैं, और फिर इस बार जो है अपने पहले अभिभाषण में, जबकि आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है 16वीं का, और उसमें पिछली सरकार को कोसा गया, अंधेर नगरी चौपट राजा कह करके 5 साल के लिए। आप देखिए ये क्या, यानी
गवर्नर का जो पद है, सम्मानित पद है, संवैधानिक पद है, क्या उसकी गरिमा के अनुरूप ये सब कहा गया? ये मुझे तो देखिए, इसमें मेरा प्रश्न आज की डिबेट में यही है कि इसमें निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए। इस तरह का परिपाटी गवर्नर, बदलनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। सरकार गवर्नर की है। हाँ। देखिए, गवर्नर की सरकार है, गवर्नर ये कहे मेरी सरकार ये करेगी, मेरी सरकार ये करेगी, तो शोभा देता है। लेकिन गवर्नर ये कहे कि पिछली सरकार ने ऐसा कर दिया, पिछली सरकार ने ये कर दिया, पे सारा दोषारोपण ठीक सरकार है। के माथे यदि मंड ठीक है। रहे हैं, तो देखिए ये अब आप एक बात देखिए कि यदि विपक्ष के तौर पर हाँ। आज कांग्रेस अभिभाषण पढ़ते समय और जो है शोर शराबा करती, गवर्नर साहब के भाषण का विरोध करती, तो क्या वो संविधान की मर्यादा होती? आप देखिए। सही बात, ठीक तो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ठीक तो है। बार बार ये कह रहा हूँ, और ठीक है। सोमानी जी यहाँ शायद मेरी बात को ये भी महसूस करेंगे। नहीं, वो निश्चित ये बात रूप सुन से चुके हैं और ये देखिए, सवाल मैंने उनसे ले भी लिया है राधेश्याम जी, लेकिन एक और सवाल है जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूं। विकास सोमानी जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि गारंटी शब्द का इस्तेमाल आज अभिभाषण में काफी कम हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिन जिन चीज़ों की गारंटियां दी, गारंटी एक टाइम फ्रेम की होती हैं, आप भी जानते हैं, आप एडवोकेट हैं, आप ये जानते हैं गारंटी शब्द एक लीगल बॉन्ड है। उसमें ये समय सीमा बताई जाती है। मुझे लगता है कि उसका और उल्लेख होता तो और क्लैरिटी आ पाती। गारंटी शब्द का उल्लेख भी हुआ है और स्पष्ट रूप से जो वादे किए वो देखा जाए तो हमारा संकल्प पत्र है, वो पूरा संकल्प पत्र ही गारंटी है। आप उस गारंटी मान के चलें, जो वादे जो किए हैं वो निभाएंगे कांग्रेस सरकार की तरह। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2018 में जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें 10% भी 10% भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र दिया है, आप 2023 विधानसभा चुनाव का तो आप देखें, सरकार आने के बाद इस संकल्प पत्र को प्राथमिकता से लेते हुए इसको सरकारी दस्तावेज बनाया। सरकारी दस्तावेज तो कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन कांग्रेस अपनी परिवार पार्टी के अनुसार उसको पूरा नहीं कर पाई। आज भारतीय तो जनता मुझे एक बात पार्टी बताइए विकास जी, मुझे एक बात बताइए, जब अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ये कहते हैं कि आर्थिक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी, कैसे वो तो आप 5 साल तक कह सकते हैं ना कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता वही थी। मैं ये कह रहा हूं कि उस प्राथमिकता को कैसे अमली जामा पहनाएंगे, वो कैसे पता चले? अगर हम अभिभाषण सुने तो हमें कैसे ये पता चलेगा कि ये चीजें इस तरीके से होंगी? देखिए, जो विषय जो दिए गए हैं और जिस विषय में और जिस दिशा में काम करना है, कि राजस्थान की दशा और दिशा जो तय करने जा रही है, उनके महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभिभाषण के दौरान तय गए। अब उनपे जो रूपरेखा तय करनी है, जो प्रशासन को काम करना है, जो मीटिंग को बात करनी है। अब आप एक बात कहना चाह रहे थे कि डीजल पेट्रोल की समीक्षा जो दावों की होनी है, उसके लिए भी कमेटी, चाहे ईआरसीपी की ले ले आप, चाहे रिफाइनरी के मामले को ले ले। अब ये सभी इस बिंदु पे इतना स्पष्टीकरण करना संभव नहीं होता है कि अभिभाषण के अंदर वो लिखा जाए किस प्रकार से करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अभिभाषण के जो बिंदु है, जो महत्वपूर्ण रूप से संकल्प पत्र में दिया गया, और जो विजन राजस्थान सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की जो सरकार का विजन है, एक बात बताइए विकास सोमानी जी, अन्नपूर्णा रसोई को लेकर आपकी कैबिनेट ने कल एक अहम निर्णय लिया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज अभिभाषण में ये सुनने के लिए आया कि अन्नपूर्णा रसोई में मिलेट्स को भी शामिल करने का निर्णय किया है। तो ये अनाउंसमेंट तो कल भी हो सकता था। कल की बातचीत में इस पोर्शन को क्यों छोड़ दिया गया? क्या उसको अभिभाषण के लिए रखा गया? कल ही आप पूरा कर देते तो ये लगता ना कि एक पूरा हो गया। देखिए, कुछ समय के अभी सरकार को बने कितना समय आप भी जानते हैं, 15 दिसंबर को शपथ हुई, उसके बाद निरंतर रूप से कार्य किए जा रहे, 450 की जगह 600 ग्राम उसका वजन कर दिया गया। ठीक है। और इंदिरा रसोई योजना का जो अन्नपूर्णा योजना थी, उसकी जो वापस कैटेगरी, और जहाँ कई जगह 200 थालियों का रोज का टेंडर हो रहा था कि 200 थालियां रोज, 200 थालियां न कम न ज्यादा, उस पर भी समीक्षा, हर योजना को समीक्षा करके उसको धरातल पे लाकर पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कम समय में जो त्वरित रूप से कार्रवाई की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की देन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि इस आप देखें किस प्रकार से त्वरित रूप से हर कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन समीक्षा किया जाना जरूरी है। ठीक है, मैं नितिन भाई आपके पास आ रहा हूं। नए विद्यालय खोलने की होड़ में पिछली सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को गिराया। हमारी सरकार समीक्षा कर विद्यार्थी हितों में निर्णय लेगी। अब मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं। अलवर के खेड़ली में एक स्कूल को क्रमोन्नत कर महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में बदल दिया गया है, लेकिन जिस जगह पर वो चलना है उस जगह पर उप तहसील का कार्यालय अभी फिलहाल चल रहा है। मतलब वो स्कूल तो वहां पर अभी काम उसमें चालू ही नहीं हो पाया है। कई जगहों पर शिक्षकों की कमी है। तो अगर कुछ खामियां सरकार की गिनाई गई तो इसमें इतनी बुराई क्या है? देखिए स्वप्निल जी, कुछ खामियां नहीं, उन्होंने केवल खामियां ही
और वो भी ऐसी खामियां जो तथ्यों के परे थी। अभी आज आप मुझे, आज इस डिबेट में आप मेरे बारे में या सरकार के बारे में प्रशंसा करें और कल फिर दोबारा आके दो आदमी अलग बैठ जाए और फिर आप इसके अंदर पूरी पूरी गालियां दे, तो ये चीज आप कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना। आप ये समझिए, आप कमियां हो सकती है, आप 6 महीने का क्यों आकलन कर रहे हैं? आप तो हमारी पूरी 5 साल के सरकार के काम है, उनका आकलन कीजिए। कहीं गलत है तो आप जनता के सामने रखिए। हम जनता की जो बातें हैं वो हम जैसे आपके बाड़मेर सामने रखते हैं। रिफाइनरी हम तो तो लंबे समय लगातार से अटकी जनता हुई के है मुद्दे उठा ना, रहे हैं। जेजेएम में हम घोटाले ये तो कि सामने आए हैं ना। बाड़मेर रिफाइनरी लटकी हुई है, जेजेएम में घोटाले सामने आए हैं, इसमें गलत क्या है? देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। आप ईआरसीपी की बात करते हैं, आप ईआरसीपी को नदी जोड़ो परियोजना के अंदर कन्वर्ट करते हैं और आप उसकी वाहवाही लूटना चाहते हैं। आप उसको कमजोर कर रहे हैं। आप उस परियोजना को जो जिस तरीके से आपने प्रारूप तैयार किया और आपकी खुद की सरकार ने, आप उससे मुकर रहे हैं। आप 97 रुपए में बोला था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी गंगानगर का पेट्रोल कम मिला करेगा, मिल गया। 97 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलेगा, मिल गया। क्या इसमें ये सब बातें थी? नहीं, लेकिन जब कहा गया पशु बीमा योजना बंद हुई तो ये भी तो सच है ना। मैं कह रहा हूं महिलाओं पे अत्याचार की बात करते थे। अरे क्या ये आप था? जो कहना चाह केंद्र रहे हैं, किसान 19,000 किसानों की बात करते थे। देखिए, बीच में बोलने का मैं इनके बीच में नहीं बोला। नहीं, विकास भाई नितिन जी ने आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं टोका। एक बार उनको बात कंप्लीट कर लेने देते हैं। हाँ डिबेट करते हैं। हाँ, नितिन जी बोले, आप बोले बोलो आप। नितिन जी आप बोले। हाँ मैं यही बोल रहा था कि 97 रुपए में डीजल पेट्रोल क्या उसमें है? नहीं है। महिलाओं पे लगातार जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आई हैं, क्या उनको कंट्रोल करने के लिए कोई रोड मैप था? नहीं था उसके अंदर। हाँ। क्या केंद्रीय बैंकों में किसानों के लिए जो ऋण की बात करते थे 19,000 की, उसमें कोई रोड मैप नहीं, लेकिन किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना करने की बात है इसमें। ये फांसी देने की बात करते थे, क्या उसमें वो था? नहीं था। ये लगातार जो बच्चे बैठे हुए हैं सड़कों पे, क्या उनके बारे में ठीक है, कुछ था उसके अंदर? ठीक है। रोड मैप नहीं, इनडायरेक्टली था। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, मैं नितिन भाई, एक इम्पोर्टेंट बात, नितिन भाई, एक इम्पोर्टेंट बात, हाँ चल शॉर्ट में बोल दीजिए, शॉर्ट में बोल दीजिए। हाँ देखिए, लगातार ये बोल रहे थे कि वित्तीय हालत की, तो मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में हमारे टाइम में 30,000 से 80,000 करोड़ एक्सपोर्ट हो गए। जो ग्रोथ रेट 2.5% के हिसाब से थी वो 11.04% पे आ गई। जो आप जीडीपी के हिसाब से ऋण की बात करते हैं वो 37% पे, केंद्र सरकार का 80%। ठीक है, आ गई आपकी बात। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। नहीं, कुछ चीजें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, फिर विकास जी मैं आपके पास आऊंगा। विकास जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। नितिन भाई 2 मिनट रुक जाए। अब आप, जहां तक किसानों की बात है, अभिभाषण में ये सुनने को मिला है कि खेत से बाजार तक किसान को परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना कर 12,000 प्रतिवर्ष किया जाएगा। अन्नपूर्णा रसोई की भी इसमें बात नजर आ रही है, पर्यटन की भी इसमें बात नजर आ रही है। निवेश को प्रोत्साहन और रोजगार बढ़ाने पर सरकार काम करेगी, ये बात भी मोटे तौर पर इसमें कही गई है। लेकिन मेरा सवाल विकास सोमानी जी दूसरा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप क्या, जब अभिभाषण पर बहस होगी, जो कि होती है हर सदन में होती है, इस सत्र में भी होगी, क्या आपने कुछ जवाब वहां के लिए छोड़ रखे हैं? विकास सोमानी जी, सोमानी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं लगता है विकास सोमानी जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, ठीक है। राधेश्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं इस डिबेट पर एक क्लोजिंग कमेंट सरकार की डायरेक्शन को लेकर, क्योंकि अभी तो देखिए इस अभिभाषण पर बहस भी होगी और भी बहुत सी बातें खुलकर आएंगी। मैं फिर यही कहना चाहता हूं स्वप्निल जी कि जिस तरह से राज्यपाल महोदय ने सरकार के लिए ये कहा कि भाई हमारे पर्यटन पर विशेष फोकस रहेगा, राजस्थान में पर्यटन का पूरी तरह से विकास किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र के लिए इन्होंने कहा कि उसको प्राथमिकता से जो है आगे बढ़ाया जाएगा। सारी बातें कही हैं। और देखिए, हम अपेक्षा कर सकते हैं कि अगले 5 साल में भजनलाल सरकार अच्छा काम करेगी, प्रदेश के लिए जो है अच्छा विकास का एक रोड मैप तैयार करेगी। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि यदि गवर्नर अपने अभिभाषण में विकास की बात करते, रोड मैप की बात करते, और फिर अगले सत्र में जब अभिभाषण दोबारा होता तो उसमें विपक्ष पूछता कि आपने सरकार की ये रूपरेखा तैयार की थी कार्यों की, जिसमें ये कमी रह गई, ये विपक्ष पूछता उनसे, तो जो है एक गरिमा बनती। लेकिन पिछली सरकार के 5 साल को उन्होंने नकार दिया, उसको बिल्कुल नकारा बताया। ये देखे मेरी समझ से परे है। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें
जिसमें जो है मर्यादा रहे, सरकारों की और पदों की सबकी मर्यादा बने। चलिए, बहुत बहुत जी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा के लिए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार क्या क्या करने का इरादा रखती है, उसका एक खाका खींचने की कोशिश राज्यपाल के अभिभाषण से देखने को मिली है। और अगर ये कोशिश सही दिशा में बढ़ती है तो विश्वास मानिए बहुत से बदलाव प्रदेश में आ सकते हैं। उम्मीद तो हमेशा बदलाव की और अच्छे बदलाव की ही करनी चाहिए। बाकी और भी पढ़ते हैं, अभिभाषण पर बहस के दौरान खुलेंगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।